इस वीडियो में मैं आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि किसी होम बायर की मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीस, तो बैंक्स ये मान के चलते हैं कि उसका 50% तो होम एक्सपेंस होगा ही, उसका रेगुलर एक्सपेंस होगा। मतलब 1 लाख का 50% हुआ 50,000। तो इसका मतलब आगे ये हुआ कि 50,000 की आपकी EMI अफोर्डेबिलिटी, 50,000 की EMI अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप अगर 20 साल का लोन लेते हैं तो मोर देन 50 लाख का आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और लोन और मार्जिन मनी के कैलकुलेशन। अब ये मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में 80% तक बैंक लोन दे देता है, यानी कि 48 लाख का लोन हो जाएगा। अब 1 लाख की सैलरी के हिसाब से आपका 50 लाख की एलिजिबिलिटी बन रही थी, तो 48 का तो हो गया। अब इसमें फर्दर आपको 20% का अरेंजमेंट रखना है। 12 लाख रुपए आपके पास एज अ मार्जिन मनी अवेलेबल होने चाहिए। अब 12 लाख और 48 मिला के 60 लाख रुपए की अवेलेबिलिटी तो हो गई, ये अरेंजमेंट तो हो गया। इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, जैसे रजिस्ट्री के चार्जेस होते हैं जो आज के टाइम पे 7.5% से 8.8% लग रहे हैं। लॉयर की फीस होती है जो रजिस्ट्री करवाते हैं, वो 25 पैसा से 50 पैसा तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा किसी ब्रोकर से आपने हमारे जैसे किसी ब्रोकर से परचेज किया तो हमारे चार्जेस होते हैं। फिर बैंक लोन आप लेते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस होते हैं और उनकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो होती है। तो इन एडिशन करके आप अप्रॉक्स मान के चलो कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 30% का अरेंजमेंट तो बायर के पास होना चाहिए और उसी में से प्रॉपर्टी वैल्यू में से 80% का बैंक लोन कर